वैद्युत ऊर्जा क्या है? यह आपका हाई स्कूल इंटर दोनों में इस पे सवाल आते हैं। जैसे ऊर्जा जानते हो ना, ऊर्जा किसे कहते हैं एनर्जी किसे कहते हैं? एनर्जी क्या है? कार्य करने की पावर, क्षमता, शक्ति, सामर्थ्य को ही हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। यही ना कहते हैं ऊर्जा क्या है? नहीं कहते हैं तार लिखवा में बड़ा एनर्जी है भाई। तो एनर्जी का मतलब क्या है? वह कार्य करने की उसकी पावर कितनी है, क्षमता कितनी है, वही उसकी क्या कहलाएगी पहलवान? ऊर्जा कहलाएगी। जैसे तू को गो पहलवाने के पटक सकेला, वो तार का कहलाई? ऊर्जा कहलाई। समझ लो पहलवान, बुद्धि चढ़ता है जैसे हाँ? नहीं चढ़ रहा। चालक तो छोड़ेगा नहीं। कोई चालक ले लीजिए, क्या लेना है? इसकी डिफिनेशन बस 10 से 20 सेकंड लगेगा, तैयार हो जाएगी। शब्दों में क्या है? बस चालक लेना है। उस चालक में आप बैटरी से, किससे? आना ही तो सेल से। सेल देखे हो? हाँ, बैटरी तो है हुआ तो नहीं गया है। कोई चालक हो, उस चालक में बैटरी से या सेल से आवेश को, किसको? आवेश, चार्ज को आप प्रवाहित, फ्लो करने में, प्रवाहित करने में, आज जो आप कार्य करेंगे वही कार्य क्या कहलाएगी? वैद्युत ऊर्जा कहलाएगी। बात समझ गए? कितना लॉजिक चीज है। ठीक, माने कोई चालक है, जैसे हई चालक तार हो गया, हई बाहर से ना देखिए, अंदर देखिए, लगा के तब ऐसे छुआइए, देखिए नहीं आपको पसंद आए तो जरूर एक बार लगा के ट्राई करिए, देखिए जा रहा है नहीं जा रहा। हाँ नहीं तो जीवी पाओ। हाँ गुड, ठीक है। तो कोई चालक है, मैंने कहा ना 30 सेकंड, चालक है। देखो कितना टॉपिक है, 1 2 3 4 5 6 गो में ऊर्जा हो गई। चालक, बैटरी, आवेश, प्रवाहित, कार्य, ऊर्जा हो गए, नहीं हो गए? देखो कैसे बुझौगन वाला, चालक, बैटरी, आवेश, प्रवाहित, कार्य, ऊर्जा कहलाती है। हो गए, मतलब कोई चालक है, उस चालक में किसके द्वारा? तो बैटरी द्वारा या सेल द्वारा कितना आवेश को प्रवाहित करने में कृत कार्य को क्या कहते हैं? हो गए। चलिए अब इसका डिफिनेशन लिख देते हैं, ठीक है, फिर इसके फार्मूला लिख देते हैं, कंप्लीट हो जाएगा ये सिलेबस, ठीक है। देखिए कहते हैं क्या है, कहेंगे किसी किस में, किसी चालक में, किसके द्वारा? किसी चालक में बैटरी या सेल द्वारा। बैटरी समझते हो, जो चश्मा लगा लेता है उसी को बैटरी, उसको भी बोला जाता है। ए बैटरी नहीं कहते हैं ऐसा, एक ट्यूबलाइट भी बोलते हैं ऐसा, ठीक है। तो जो चश्मा लगाता है उसको बैटरी नाम रखते हैं। ए बैटरी, ए बैटरिया, हाँ तो उसको बैटरी बोलते हैं। गुड। तो किसी चालक में बैटरी के आगे भी लगाता है, टॉर्च आती ना उसमें भी लगा रहता है, वही कहा, इसीलिए बोला जाता है। कहेंगे किसी चालक में बैटरी या सेल द्वारा क्यों, कौन चीज द्वारा? वैद्युत आवेश क्या करने में? तो आवेश प्रवाहित करने में कृत कौन सी बाबू? कार्य क्या कहलाएगी? हाँ, वैद्युत ऊर्जा कहलाती है। हाँ ठीक है। चलिए इसे किससे लिखते हैं? तो ई से W या ई से, इलेक्ट्रिक एनर्जी है ना, तो वर्क को ही एनर्जी कहते हैं। नहीं, कहाँ माइनस लगाए हैं? नहीं, वो इलेक्ट्रॉन, वो चार्ज है, ई का सिंबल है। जैसे फोर्स के लिए F लिखते हैं ना, ऐसे इलेक्ट्रॉन के लिए ई लिखते हैं, और इसका वैल्यू फिक्स होता है। अब ऐसे ये भी है 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। इसकी वैल्यू है, यूनिट है, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, उसका प्रतीक होता है, सिंबल, संकेत। समझ रही हैं? वह चीज़ है आप जो कह रही हैं। ये इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए ही लिखते हैं, जैसे बल के लिए F, पावर के लिए P, ये चीज़ें लिखते हैं ना, वही चीज़ है। तो इसे W या E से क्या करते हैं? प्रदर्शित, मतलब हाँ प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। चलिए अब फार्मूला क्या होगा?
तो ई बराबर W बराबर विभव के फार्मूला से V बराबर होता है W/Q0। एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में कितना कार्य करते हैं, वही उस बिंदु पर क्या कहलाता है, वैद्युत विभव। मतलब टेस्ट चार्ज को लाने में वर्क करना है तो यूनिट करिए, यूनिट मतलब एकांक, तो W है, इधर भेजेंगे तभी तो एक बचेगा Q0, इसी को हम कहते हैं V। इसी से निकालना है तो W बराबर इसको यहाँ भेजेंगे तो Q आ जाएगा, Q हो जाएगा, Q इधर गुणा हो जाएगा, V हो जाएगा। ये आपका वैद्युत ऊर्जा का क्या है फार्मूला, E या W बराबर Q इंटू क्या होता है V। चूँकि हम जानते हैं वैद्युत धारा के परिभाषा से 5वें चैप्टर का पहला टॉपिक है आपका, हम जानते हैं कि वैद्युत धारा की परिभाषा से जो आवेश होता है, आवेश Q बराबर हमारा होता है I इंटू टी, I इंटू अरे I बराबर हमारा होता है Q/T। बोले तो 10 सेकेंड आवेश प्रवाह होने की दर को धारा कहते हैं, हो गई। आवेश प्रवाह होने की दर को धारा कहते हैं, 10 नहीं 5 सेकंड लागल, और यह 1 सेकंड कम कर देते हैं, आवेश प्रवाह होने की दर को धारा कहते हैं। 4 सेकंड में फरिया गए, नहीं फरिया गया तो यहाँ से अगर Q निकालते हैं तो ये जाएगा तो गुणा हो जाएगा, नहीं हो गया तो I इंटू टी। अब हमको Q को हटाना है, रिप्लेस करना है, तो जब रिप्लेस करेंगे तो अब क्या हो जाएगा वैद्युत एनर्जी, तो आपका E से लिखिए या W से लिखिए, Q के जगह पर क्या लिखेंगे IT या गुणे V, इसी को सेट करके लिखते हैं तो VIT, जैसे VIP ऐसे VIT हो गया, नहीं हो गया, यह हुई। अब और जानते हैं क्या, आप वही जानते हैं जो मैं लिख रहा हूँ, एगो हुआ दूगो हुआ फार्मूला। और देखिए चूँकि हम जानते हैं कि ओम के नियम से, देखिए हम चूँकि जानते हैं किसके नियम से, तो ओम के नियम से, तो ओम के नियम से हम क्या जानते हैं, V बराबर होता है R इंटू आई। V बराबर क्या होता है, अब जहाँ V है, ये फार्मूला में V है जा है ना, रिप्लेस करिए, है जा रखना है, तो जब रखेंगे तो W बराबर V के जगह पर क्या लिखेंगे R इंटू आई, V के जगह पर हो गया, बाकी I R है, I इंटू टी है, R नहीं T है ना, V के जगह पर I R रख दिए और I T है, गुणा कराएंगे तो इसको I स्क्वायर और RT, एक आंसर ये हो गया, एक फार्मूला ये हुआ, एक फार्मूला ये हुआ, एक फार्मूला ये हुआ। अभी और निकालेंगे, फिर लिखेंगे ओम के नियम से, किसके नियम से, ओम के नियम से। ओम के नियम से हम जानते हैं I का मान रखो, ठीक है, किसका मान रखें, I का, तो I बराबर V/R होगा ना, तो ओम के नियम से I बराबर ही जब निकाल लेंगे, ये इसके नीचे आ जाएगा V/ क्या हो जाएगा R। अब फिर ये वैल्यू इसमें पुट करो, एक नया फार्मूला मिल जाएगा। तो जब रखेंगे अतः करके तो अब क्या मिलेगा, तो W बराबर I के जगह पर लिखेंगे V/R, I से पूरे का कितना और RT रहेगा, खोल दीजिए ब्रैकेट, तो V²/R² और RT हो गया, R से R कट गया, W बराबर हो गया V²/RT, ये फार्मूला हो गया। अतः हमारा 4 गो फार्मूला मिला है, धाए दे लिख देते हैं हम अतः करके एक जगह कि W बराबर Q इंटू V हो गया, Q इंटू V, W बराबर VIT, फिर बराबर हो गया आपका कौन चीज़, एगो यहाँ है I²RT, एक ठो और है आपका V²/RT। चारों फार्मूला नोट कर दिए, सबका मात्रक क्या होगा, तो जूल होगा। लूलिया ना लिख लीजिएगा, क्या लिखेंगे, चलो और नीचे लिख देते हैं हम। पहला फार्मूला यार देखिए Q इंटू V, दूसरा फार्मूला W VIT, तीसरा फार्मूला हमारा क्या है, यहाँ लिख देते हैं I²RT, चौथा फार्मूला हमारा क्या है, तो हमारा है इसी के आगे लिख देते हैं V²/RT, मतलब इतना बराबर इतना बराबर इतना बराबर इतना बराबर इतना, 4 गो फार्मूला होता है एनर्जी का। और जो भी इसका यूनिट आएगा वो क्या आएगा, जूल आएगा, क्या आएगा, जूल आएगा, ठीक है। बीमा क्या होगा, तो mL²T पर आपका बल का होता है mL²T -3, इसका होता है mL²T पर -2 होता है, ठीक है, इसका डायमेंशन हो गया। अगर पूछता है तो ऐसे एनर्जी की नहीं पूछता है। 11th में जब हम लोग पढ़ते थे, 11th में जब बोर्ड था 11th का 2016 तक, तो उस समय एनर्जी का बीमा पूछता था फर्स्ट पेपर में 11th के सिलेबस से। हाँ, हम लोग पेपर देते थे, 11th का बोर्ड का पेपर हुआ करता था, मतलब 11-12 दोनों साल पढ़ना होता था। जैसे अब तो बच्चे 11 कोचिंग करेंगे कि नहीं करेंगे, ये हमारी
जनरेशन एकदम ख़राब कर दी है सरकार, जो है सिस्टम ख़राब कर दी, क्योंकि यूपी बोर्ड वाले जो थे ना तो सबसे ज़्यादा IIT नीट निकालते थे। तो क्या होता था, 11 का भी बोर्ड था, 12 का भी। अब ये नहीं 11 में आपको पेपर नहीं देना है, 12 में देना है, तो 11 फर्स्ट पेपर बोलता था और 12 वाले जो पढ़ते थे सेकेंड पेपर। और दोनों एक दो दिन का अंतर में दे देते थे पेपर। अब 2 साल तैयारी, 11 के 11 में पूरा याद करते थे, फिर 12 में जाते थे, 12 का नया पढ़ते थे, 11 का रिवाइज करते थे। पढ़ाई बहुत स्टैंडर्ड हो जाती थी। हम लोग उसी समय 90% लाए, ठीक है। तो वो समय था। अब देखो, अब नहीं आ रहा है बच्चों को, हम लोग पढ़ा रहे नहीं आ रहा है, मेहनत ही नहीं कर पा रहे। बच्चे सोच रहे हैं 12 में, चलो 12 में पढ़ेंगे, फिर क्या हो जा रही है। अरे जो पहलवान 6 महीना मेहनत करेगा, जो 6 साल मेहनत किया है, अंतर नहीं है। जो 6 साल मेहनत किया सीनियर पहलवान है, दाएँ दे उठाई, दाएँ दे टंगरी उंगरी ममोर के टाँय दे पटक दी, दाँत चियार के गायब हो जी लो। और तू 2 दिन चलो पहलवानी लड़ लो, वह है पहलवानी। है हमारे लोग का क्या है, कुश्ती है, पहलवानी है, दंगल है, तो खतरनाक चीज़ होता है ये, ठीक है। चलिए देखिए, इसको रिवाइज करा देते हैं। क्या है, इसको रिवाइज करा रहे हैं। मान लो कोई चालक है, उसमें बैटरी या सेल द्वारा क्या प्रवाहित करना है, आवेश। जब प्रवाहित करते हैं तो कार्य करेंगे, यही कार्य वैद्युत ऊर्जा कहलाएगी। किससे लिखते हैं, तो E या W से। यूनिट क्या होता है, तो जूल होता है। E बराबर इससे विभव के फार्मूले से V बराबर होता है W/Q। यहाँ से अगर W निकालते हैं तो ये जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो वही W/Q/V। आवेश धारा की परिभाषा से Q बराबर होता है I/T। यह वैल्यू जब पुट करते हैं तो हमारा यह आ जाता है। और चलिए, ओम के नियम से V बराबर होता है R/I। यहाँ पे आपको क्या करना है, पुट करना है, V के जगह पे R/I। तो जब पुट करेंगे तो W बराबर हिजा रखेंगे, तो हमारा R/I। और बाकी इधर वाला देखिए I/T ये है, तो I स्क्वायर हो गया, R रह गया, T हो गया। ओम के नियम से फिर जानते हैं I बराबर V/R होता है। यहाँ पुट करिए तो V/R का होल स्क्वायर RT है, V का स्क्वायर V स्क्वायर हो जाएगा, R का स्क्वायर R स्क्वायर, वो तो जानबे कर रहे हैं। एक बार है, एक बार से एक बार कट गया, आपका V²/RT आ गया। आ गई ना, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना है।